हेलो स्टूडेंट्स, हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं इनको इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें ये जो टाइप 1 और टाइप 2 थे उससे जो है ये सेंस में डिफरेंट होता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के। इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं ये दोनों जो हैं वो फ्री होती हैं, यानी मींस के सेल के सरफेस पे पहले से बाउंड नहीं होती। तो फ्रीली जब ये जो है सीरम में या फॉर एग्जाम्पल ब्लड में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद ये क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होता है। तो इस पे मोस्टली जो है आईजीजी क्लास की एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में आईजीएम एंटीबॉडीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इधर फॉर एग्जांपल ये फ्री एंटीजन है तो इसके साथ ये आईजीजी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये अटैच हो जाती हैं और इस तरह ये क्या बनाते हैं, एक कम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये जो है एक नेटवर्क बना देते हैं कम्प्लेक्स, फिर ये कम्प्लेक्स या ये नेटवर्क जो है ये जाके टिश्यूज में या एपिथेलियल सेल सरफेसेस पे ये क्या होते हैं, ये कम्प्लेक्स इम्यून कम्प्लेक्स अटैच हो जाता है। और उसके बाद जो है जो फेगोसाइट्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं वो आके इसको क्या कर देते हैं, ट्राई करते हैं कि इसको क्या कर लें, फेगोसाइटोस कर लें। तो अगर फॉर एग्जांपल वो उसको फेगोसाइटोस नहीं कर पाती इजीली तो वो फिर क्या करते हैं, इस पे साइटोकाइन्स या हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज करते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, उस रीजन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जिससे पेन, इन्फ्लेमेशन या रेडनेस वगैरह डेवलप होता है। अच्छा, इसमें जिस तरह हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रोफिल्स या जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करते हैं, आते हैं जिस रीजन में ये इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होती हैं और जो एंटीबॉडीज हैं उनके एफसी रिसेप्टर्स पे आके अटैच होती हैं और उनको जो है वो फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो है इधर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होता है, जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हैं वो क्या होते हैं, वो फिर एक्टिवेट होके अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिस तरह C3A, C4A या C5A जो हैं ये एक्ट करते हैं एज कीमोटैक्टिक एजेंट्स। तो ये दूसरे इम्यून सेल्स को भी उस रीजन में इनवाइट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस होता है। तो इस तरह जो है ये उस रीजन में ये मैक्रोफेजेस पहुंच के या फेगोसाइट पहुंच के उन इम्यून कम्प्लेक्सेस को जो है फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये उनको फेगोसाइटोस नहीं कर पाते तो क्या होते हैं, उस पे बाहर से ये जो है साइटोकाइन्स या हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ट्राई करते हैं कि इसको बाहर ही क्या कर लें, डाइजेस्ट कर लें या इसको डिग्रेड कर लें इन इम्यून कम्प्लेक्सेस को, जिसकी वजह से जो लोकल टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको भी डैमेज हो जाती है और क्या हो जाते हैं कि वो उधर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, पेन इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। अच्छा, फिर जो इम्यून रिएक्शंस हैं इसमें लोकल इम्यून रिएक्शंस भी होते हैं, लोकल इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें आर्थस रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो स्किन्स हैं या फॉर एग्जांपल जो लंग्स वगैरह हैं अगर उसमें कोई एंटीजन इनहेल्ड हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, उधर ये लोकली ये रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं। अच्छा, इसको जो आर्थस रिएक्शन कहते हैं ये किस बेस पे कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट था डॉक्टर आर्थस, उन्होंने फर्स्ट जो है वो रेबिट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे कि एंटी सीरम जो है उन्होंने बूस्टर ऑफ जो एंटी सीरम है वो इंजेक्ट किया था इंट्राडर्मली। तो जो फर्स्ट जब फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको इंजेक्ट किया था तो इस तरह जो है वो रेबिट्स जो है वो सेंसिटाइज हुए थे। जब सेकंड टाइम उन्होंने इंजेक्ट किया था तो उन्होंने ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस
शो की थी। तो इस बेस पे उनको आर्थस रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं एनिमल्स में, हम वैक्सीन वगैरह को या एंटीसीरम वगैरह को इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं, जिस तरह मास्ट सेल्स, वो फिर क्या करते हैं, हिस्टामिन वगैरह रिलीज करते हैं। तो जिस रीजन पे लोकली ये रिएक्शन वगैरह होता है, आर्थस रिएक्शन, तो वो उधर क्या होता है कि वास्कुलर परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उधर जो है फिर इन्फ्लेमेशन, यानी लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, पेन, रेडनेस, और इसके अलावा फिर टिश्यू डैमेज भी इससे हो सकता है। तो इसको आर्थस रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है सिस्टेमिक जो है इम्यून रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि यही फॉर एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडीज जो हैं ये आपस में क्या होते हैं कि इम्यून कम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो इम्यून कम्प्लेक्स जो है डिपॉजिट होता है वेरियस वेस्कुलर बेड्स में या मुख्तलिफ आर्गन्स में, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सीरम सिकनेस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस वगैरह ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जिसमें वेस्कुलाइटिस यानी जो वास्कुलर टिश्यूज हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, या फॉर एग्जांपल किडनीज में ये जाके ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस काज करते हैं, यानी नेफ्रॉन की इन्फ्लेमेशन करते हैं। अच्छा, इसमें जो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, खुसूसन जो न्यूक्लियर एंटीजेंस हैं जिसमें डीएनए या आरएनए, फॉर एग्जांपल खुसूसन जो हम एक्सपोज होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो अगर वो डीएनए या आरएनए जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं या बाहर आते हैं सेल से, तो उसके अगेंस्ट फिर ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो ऑटो एंटीबॉडीज जिस जगह पे भी जो है वो डिपॉजिट होते हैं, तो उधर क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो मोस्टली ये जो है किडनीज में डिपॉजिट होती हैं, या स्किन में या जॉइंट्स में जो है वो डिपॉजिट होती हैं, तो उधर जो है ये मुख्तलिफ जो है वो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये इनके जो है वो सिम्टम्स होते हैं। बटरफ्लाई टाइप जो हैं ये भी उनके सिम्टम्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल ल्यूपस फॉर्मेशन ये जो ट्रंक पे होता है या चेस्ट पे होता है, तो ये इनके जो है वो साइन और सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर पोस्ट जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, तो खुसूसन जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हैं जो स्ट्रेप थ्रॉट काज करते हैं, तो उनके जो फ्री एंटीजेंस होते हैं उनके साथ एंटीबॉडीज जो है वो कम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, और वो कम्प्लेक्स फिर जाके डिपॉजिट होता है ग्लूमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है वो डिपॉजिट होता है, और उधर जाके ये क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस उनको कहते हैं, क्योंकि इधर जो है फिर खुसूसन जो मैक्रोफेजेस हैं या मास्ट सेल्स हैं वो इधर आके साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज करते हैं और इधर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इसके अलावा जो है सेकंड जो थर्ड पे है वो ड्रग इंड्यूस सीरम सिकनेस है, जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग इस तरह होते हैं जिसको फॉर एग्जांपल जब हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं। तो जिस तरह पेनिसिलिन वगैरह है, पेनिसिलिन जो है वो भी जो है ये रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो है ये जो ड्रग्स हैं ये जो सेल सरफेस प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और उनके खिलाफ जो है इस तरह इम्यून जो है रिस्पॉन्स आ जाता है। तो वो जो है फॉर एग्जांपल इनके स्किन पे जो साइन और सिम्टम्स आते हैं, इस तरह जो है ये रेड पैचेस बनती हैं, रैशेस वगैरह बनती है, या इन्फ्लेम्ड स्किन जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो है वो फार्मर लंग्स है। अच्छा, फार्मर लंग्स में क्या होता है कि खुसूसन जो फार्मर्स हैं ये जब काम करते हैं खेतों में, तो इधर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह होती हैं, या फॉर एग्जांपल जो एवियन सीरम या फीकल प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ये इनके लंग्स में क्या होते हैं, इनहेल्ड हो जाते हैं या अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इधर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, इनके साथ एंटीबॉडीज कंबाइन हो जाती हैं और इम्यून कम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं इधर। तो उसके अगेंस्ट जो है फिर फर्दर इम्यून सिस्टम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप कर लेती है। तो ये टाइप 3 रिएक्शन इधर जो है वो फिर कैरी आउट होता है, और इससे ये होता है कि जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फार्मर लंग्स डिजीज इनको
कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये था हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू।